आर क्या है? रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर के केस में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इंडक्टर में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है उसे हम कहते हैं एक्स एल, एंड दैट इज इक्वल्स टू एल ओमेगा। तो इंडक्टर में जो रिएक्टेंस शो होगी वो होगी एल ओमेगा। तो एल ओमेगा इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंडक्टर की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन ओपोजिशन आती है वो क्या होती है? एल ओमेगा। अब बच्चों इस ऑब्स्ट्रक्शन रिएक्टेंस का अगर मैं ग्राफ देखूं तो वो क्या होगा? एक इंडक्टर में एक्सटर्नल वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जो रिएक्टेंस है इंडक्टर की वो ओमेगा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ेगी। जैसे हमने ये बल्ब ले लिया और इससे पहले मैंने एक इंडक्टर लगा दिया और ये एसी वोल्टेज है। अब इस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं ना, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, तो इस बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। ब्राइटनेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा। एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ फॉर करंट थ्रू कैपेसिटर्स। ये एक डेरिवेशन आएगी तुम्हें। इसमें हमने क्या किया है? हमने एक कैपेसिटर ले लिया और उस कैपेसिटर के साथ एक ऑल्टरनेट वोल्टेज को कनेक्ट कर लिया। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C। अब इस कैपेसिटर के